पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल, स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेशगी अदायगी की थी। जो लोग हिसाब डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ का नून लीग में डार के मुखालिफिन को पैगाम, कहा IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं। डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खराब कर ली है। रूस से तेल आटा झूठे शख्स के वज़ीर खजाना इसहाक डार डॉलर की स्मगलिंग रोक ना सके, नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि डॉलर की स्मगलिंग कम हो रही है, रुकी नहीं है। पहले गंदम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल किया जाता है। IMF से नमे इक़्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताख़ीर हुई। बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को चलाया है। मरीम नवाज का दावा, कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। नून लीग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जमात है और जिन्नाह ने के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया है। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो तो बाकी खंडर बचता है। ईमानदारी के भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। तब्दीली लाने धमकाने वाले से जहां से आए थे वहीं चले गए। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरीम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया है। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल समेत अहम क़यादत शरीक न हुई। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई है। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। PTI और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की है। जब सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना। मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। वान में बाला में कायद हस्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराफ़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुदमुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। अपील और नजरसानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा नजरसानी में असर समाअत तो नहीं हो सकती। हम दाद रसी के ऑप्शन का खैर मकदम करते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कहा यह कैसा बजट है? कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे सरों पर मुआशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मज़ीद मुश्किल होगी। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक
खौफनाक होती जा रही है। किटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।